क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड, उल्का पिंड को समांतर रूप से टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये सौर मंडल के तलीय मलबा होते हैं जो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं, जो पिंड के आकार में छोटे छोटे होते हैं तथा घर्षण के कारण जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं। उनको उल्का कहते हैं। जो पिंड आकार में बड़े होते हैं, जो जलकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाते अपितु पृथ्वी के धरातल पर गिर पड़ते हैं, उन्हें उल्कासम या उल्कापिंड कहते हैं। आप इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि उल्कापिंड क्या होते हैं। पुच्छ तारे एवं धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल, गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से बाहर होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। काइपर मेखला, ये नेपेचर के पास सौरमंडल के अतिरिक्त सिरों पर एक तस्करी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्या में खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इसमें कई बर्फ से बने धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं और प्लेटो भी इसी मेखला में स्थित है। प्लेटो एक ग्रह हुआ करता था जो 2006 से प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसे बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण एवं चंद्रमा ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति की युक्ति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या के दिन ही होगा। चंद्रमा ग्रहण, इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, इसके बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा। एक साल में कई चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ग्लोब, ग्लोब पर आपने काल्पनिक रेखा देखी होगी जो ग्लोब दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा, 0 डिग्री सेल्सियस रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और तथा दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बटा होता है। जैसे ये ग्लोब है, इसके दो भागों में बटा है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। फिर बीच में एक रेखा खींची जाती है, ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध होती है। ये रेखा आपको ग्लोब में दर्शाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थिति सभी समांतर वृत्तों के अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में नापा जाता है। लैटिट्यूड, यानी कि जो रेखाएं बीच में खींची जाती हैं, जो ग्लोब के विषुवत रेखा जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से होती है, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें लैटिट्यूड, यानी कि ये लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं उन्हें ही अक्षांश रेखा कहते हैं। आपने देखा हो ग्लोब पे ऐसे बहुत सारी रेखाएं होती हैं, यही रेखा जो होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये ग्लोब का चित्र है। आप इसमें ग्लोब देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 सही 1/3 उत्तरी, दक्षिणी
गोलार्ध में मकर रेखा 23 सही 1/2। अब इसमें जो रेखा खींची जाती है बीच से, उत्तरी में क्या मकर रेखा होगी, कर्क रेखा, और दक्षिणी में मकर रेखा होगी। जो सबसे नीचे होगी दक्षिण में वो मकर रेखा, और ऊपर होगी कर्क रेखा। विषुवत रेखा डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और वहाँ पर जो कोण बनता है, जैसे ये बीचों बीच से जो रेखा खींची जाती है जो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और इसका जो कोण बनेगा वो 66 सही 1/2। विषुवत रेखा 66 सही 1/2 दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है। पृथ्वी के ताप कटबंध, ये पृथ्वी है, इसके ताप और कटबंध होते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य में वर्ष एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। जब गर्मी के समय में 12 बजते हैं, जब सूर्य बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, तो इसी को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी वृक्ष, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है, क्योंकि ये सूर्य तिरछित से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित बंशीराम द्वीप एक ही अक्षांश पर 220 दक्षिण अक्षांश पर स्थित होता है। ध्रुव वृत्त पृथ्वी के ऊपरी दक्षिण ध्रुव के मिलने वाली उत्तरी दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा को ध्रुव वृत्त कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली प्रधान रेखा मानी जाती है। इसका मानक 0 देशांतर है। यहाँ से 180 पूर्व 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। पूर्व 180 मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। अब जो रेखा खींची गई है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी, ये रेखा जो है पूर्व और उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में विभक्त करती है, उसे ही देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं हमेशा ग्लोब पर सीधी होती हैं। ये देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसा चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में 1 घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे ग्रीनविच का समय 15 पूर्व में समय होगा। 15 गुणा 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच में समय 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। तो इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे।
उस समय 180 पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्च बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व स्थित है तथा यहाँ समय ग्रीनविच में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्तर से 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। गिलों पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है प्रतवित वृत्त कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ये घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। अर्थात एक दिन तो ये एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। महीना 29 दिन का हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष हमेशा सम संख्याओं से जो विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है। जैसे इस समय 2024 है, ये विभाजित हो जाएगा, ये संख्या लीप वर्ष कहलाएगी। 2025 में जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी, क्योंकि फिर इसके बाद 2026 जो होगा वो लीप वर्ष होगा। ऋतुओं में परिवर्तन। सूर्य चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद आगे वाले भाग 6 महीने लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं। ग्रीष्म ऋतु होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु की क्रिसमस का पर्व बनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। विषुवत रेखा कही जाती है।